चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स एंड मैन। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं प्लांट्स को। एनिमल कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और उनको हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं। एनिमल ईट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म इन देयर बॉडीज़। जो एनिमल होते हैं वो क्या खाते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं, जैसे कि गाय घास वगैरह खाती है, ठीक है। तो मगर बट ब्रेक, जब उनकी बॉडी में हो जाता है तो वो छोटे छोटे उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे कणों में बट जाता है। बट ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, और सिंपलर फॉर्म में हो जाता है फिर वो जो उन्होंने कॉम्प्लेक्स फूड खाया था बॉडी के अंदर जाके वो सिंपलर फॉर्म में हो जाता है। देयर बॉडी गेट्स द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन थ्रू द 3 मेन स्टेप एज बिलो। और जो उनकी बॉडी होती है वो उन्हें न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ये 3 स्टेप दिए हुए हैं, उन इस प्रकार मिलता है। जैसे देखो ये एनिमल न्यूट्रिशन, ये चार्ट बता रखा है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, पहला स्टेप ये है कि वो खाना अंदर डालेगा अपनी बॉडी के अंदर। फूड रिक्वायरमेंट, फूड हैबिट, दूसरी फूड रिक्वायरमेंट और फूड हैबिट है। और तीसरा है भाई यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उस जो हमने फूड खाया है बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करती है। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला स्टेप है एनिमल न्यूट्रिशन का, मोड्स ऑफ इनटेक ऑफ फूड। द मेथड ऑफ टेकिंग इन फूड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो मेथड है खाना खाने का, जो मेथड है हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। जैसे चिड़िया अलग तरह से खाती है, गाय अलग तरह से खाती है खाना, ठीक है, और सांप अलग तरह से खाता है। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। द रेलिवेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी गेट modified in a manner that makes it easy for them to eat their food। और जो रेलिवेंट पार्ट है, जिस पार्ट का वो यूज़ करते हैं, जिस बॉडी पार्ट का वो यूज़ करते हैं, वो क्या हो चुका है अभी, मॉडिफाइड हो चुका है, ठीक है। किसके लिए, फूड को लेने के लिए, फूड को खाने के लिए। इट ईज़ी टू देम टू ईट देयर फूड, और जिससे वो क्या है भाई, उनको आसानी से वो फूड को ले लेते हैं। उनका जो बॉडी पार्ट है जिससे वो, जैसे कि मान लो ये चिड़िया है, ठीक है, इसका ये जो चोंच है ये मॉडिफाइड हो चुकी है। ऐसी गाय है, गाय अलग तरह से खाती है, सांप अलग तरह से खाता है, ठीक है। जिस जिस अंग से भी वो, जिस पार्ट बॉडी पार्ट से भी वो खाते हैं, तो वो एक तरह से उनके लिए सहायक है, मॉडिफाइड हो चुका है और आसानी से वो फूड को ले लेते हैं। स्पैरो हैज़ ए शॉर्ट बीक टू पिक अप सीड्स एंड वर्म्स। अब देखो कैसे मॉडिफाइड हुई है, स्पैरो की चोंच जो है वो कैसे मॉडिफाइड हुई है, उसकी छोटी चोंच होती है ताकि वो छोटे छोटे जो दाने हैं, सीड्स हैं, बीज उठा सके और जो वर्म्स हैं कीड़े खा सके। द लॉन्ग ट्यूबुलर बीक ऑफ द हमिंग बर्ड हेल्प इट टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। और जो हमिंग बर्ड होता है, देखो ये हमिंग बर्ड होता है, इसकी चोंच बहुत ही लंबी होती है। इस लंबी चोंच की मदद से, इस लंबी चोंच की मदद से क्या करते हैं, वो जो फ्लावर्स हैं, फूलों का जो रस है वो आसानी से चूस लेती है, ठीक है। अगर इस हमिंग बर्ड की जो चोंच है मॉडिफाइड ना होती, इसकी तरह होती, स्पैरो की तरह इसकी चोंच होती, क्या वो फूलों का रस चूस सकती थी? हमिंग बर्ड फूलों का फिर रस नहीं चूस सकती थी। इसने अपनी चोंच को मॉडिफाइड किया है फूलों का रस चूसने के लिए। द काउ हैज़ शार्प incisors and flat molar teeth that help it to cut and grind प्लांट मटेरियल। जो काव होता है उसके जो शार्प इंसीजर होते हैं, दांत उसके शार्प होते हैं, आगे वाले दांत, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंसीजर्स क्या होता है, एंड फ्लैट मोलर टीथ, और उनके जो मोलर टीथ होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जिससे उसको किस में मदद मिलती है, घास को कट करने में और ग्राइंड करने में मदद मिलती है, जो भी प्लांट्स मटेरियल है। The jaws of many snakes enable them to swallow animal that may be much larger than the size of their head। और जो स्नेक्स होते हैं उनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत ही
मतलब उनके जो जबड़े होते हैं वो उनको किसी एनिमल को निगलने में मदद करते हैं, क्योंकि मच लार्जर दैन द साइज ऑफ देयर हेड, जो उनके जबड़े होते हैं उनके हेड से बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। सांप का जो हेड है वो तो छोटा दिखाई देता है, मगर जो जब वो मुंह खोलता है तो उसका जबड़ा बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए वो आसानी से किसी भी जीव जंतु को, जैसे सांप, चूहे वगैरह को आसानी से वो खा लेता है। एनिमल न्यूट्रिशन का अब सेकंड स्टेप क्या है? फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट एनिमल हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी। इस बेस पे 3 कैटेगरी में एनिमल्स को बांटा गया है फूड हैबिट के बेस पे। द एनिमल लाइक काउ एंड डियर डैट ईट ओनली प्लांट मटेरियल। एनिमल जैसे कि काउ है, डियर, हिरन है, ठीक है, वो क्या खाते हैं भी? प्लांट मटेरियल खाते हैं, पेड़ पौधे वगैरह खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, जो हर्ब्स यानी कि घास वगैरह पेड़ पौधे खाए, प्लांट्स खाए, उनको हर्बीवोर्स। द एनिमल लाइक लायन एंड टाइगर डैट ईट ओनली अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और जो ऐसे एनिमल जैसे कि टाइगर हो गया, लायन हो गया, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं, यानी कि मांस खाने वाले। ये घास खाने वाले शाकाहारी, ये मांस खाने वाले मांसाहारी। एनिमल लाइक बेयर एंड ह्यूमन बींग्स डैट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। और कुछ ऐसे भी होते हैं एनिमल जो जैसे कि भालू हो गया और ह्यूमन बींग्स हो गए, यानी कि इंसान हो गए, वो एनिमल्स को भी खा सकते हैं और प्लांट मटेरियल भी खा सकते हैं, यानी कि वो सर्वाहारी होते हैं, दोनों चीज़ें खा लेते हैं वो। ठीक है, उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स। तो 3 तरह के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। आगे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा स्टेप है एनिमल न्यूट्रिशन का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज़ देयर फूड दैट प्रोवाइड्स एनिमल देयर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। और फूड से ही एनिमल्स को क्या मिलता है भी? क्या मिलती है? न्यूट्रिशन मिलती है। एज वी हैव मैंशनड इन द प्रीवियस चैप्टर, द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर met by them in 3 different ways. These 3 method of nutrition are। अब देखो, पिछले चैप्टर में भी आप पढ़ा था आपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, पौधों को छोड़ के जो दूसरे जीव जंतु हैं, वो 3 तरह से, दीज 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, उनका 3 तरह से वो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। पहला है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं कि जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये 3 मेथड से इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। अब सबसे पहले है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtain its nutrients from dead and decaying plants एंड एनिमल मैटर इज़ नोन एज सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। मर चुके या तो पेड़ पौधे होते हैं या फिर कोई एनिमल वगैरह हैं जो मर चुके हैं, उनके जब वो गल सड़ जाते हैं तो उनसे जो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, जो सेप्रोट्रोप्स होते हैं, उनसे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सच एन organism secretes enzymes outside, digest the organic food and absorb the soluble organic compound। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं भाई? जो जैसे मान लो ये पेड़ पौधे वगैरह जो गल सड़ गए हैं, मर गए हैं, उनके ऊपर एंजाइम छोड़ देते हैं, एंजाइम छोड़ देते हैं, और वो जो खाना है और ऑर्गेनिक डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड, और जो ऑर्गेनिक फूड है वो क्या होता है? पच जाता है उन एंजाइम्स के कारण। और फिर वो उसको क्या करते थे? एब्जॉर्ब द सॉल्यूशन, ऑब्जर्व द सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर उसको वो ले लेते हैं, चूस लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इनका सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का। मोस्ट फंगी एंड सम बैक्टीरिया आर सेप्रोट्रोप्स। और सेप्रोट्रोप्स के एग्जांपल कौन से हैं? फंगी है और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? The mode of nutrition in which an organism known as parasite obtain food from some other living organism known as the host of a different group is known as
पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है भाई, जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है, पैरासाइट बोलते हैं, वो क्या करता है, अपना फूड कहाँ से लेता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है। वो जिससे वो फूड ले रहा है वो भी जिंदा है, ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऑफ डिफरेंट ग्रुप इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स में लिव ऑन और इन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे के शरीर पे, ठीक है, कहाँ पे, दूसरे की बॉडी में रहते हैं, शरीर में रहते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द पैरासाइट इज बेनिफिटेड वाइल द होस्ट गेट्स हार्म्ड। और इस न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट होता है उसको तो फ़ायदा होता है, ठीक है, और जो होस्ट होता है जिसके ऊपर वो रहता है उसको क्या होती है भी, हानि होती है। अब एग्जांपल लेते हैं फिर आपको पता लगेगा। जैसे कि राउंड वर्म है, हेड लाउस है, बॉडी लाउस है और टेप वर्म आर पैरासाइट। जैसे कि हेड लाउस, हेड लाउस का मतलब क्या होता है, जूं होता है। जैसे किसी के अगर सिर पे जूं पड़ जाए तो जूं क्या करती है, उसके सिर का खून चूसना शुरू कर देती है। तो जूं एक क्या है, जो हेड लाउस क्या है, एक पैरासाइट है। और जिस आदमी के शरीर पे ऊपर है वो जूं, उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। यानी कि जो जूं है उसका खून चूसती रहेगी, इसका मतलब उसको जो होस्ट है उसको क्या होएगी भाई, हार्मफुल होएगा उसके लिए, होस्ट के लिए, और जो उसको बेनिफिट होगा, पैरासाइट को बेनिफिट होगा। ऐसे ही राउंड वर्म, जैसे हमारे पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो कीड़े पेट के अंदर रहते हैं और न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो जिसके पेट में कीड़े होते हैं उसको तो हानि होती है, मगर जो राउंड वर्म है उनको क्या होता है, फ़ायदा होता है, ठीक है। ये क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे है भाई होलोजोइक न्यूट्रिशन। दिस इज mode of nutrition in which organism like amoeba and human beings eat food that may be in solid or in liquid state। अब इसमें इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा ले लिया इसने और ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लिया, ये खाना खाते हैं, खाना लेते हैं, मे बी इन सॉलिड, या तो वो खाना सॉलिड होता है या फिर लिक्विड स्टेट में होता है। द फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी फॉर ईटन एंड देन इज़ ब्रोकन डाउन और डाइजेस्टेड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू द बॉडी। अब जो फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी, जो फूड को शरीर के अंदर ले जाया जाता है, जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, और फिर वो जो खाना शरीर के अंदर जाके ब्रोकन डाउन हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और फिर वो पच जाता है, टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन, और फिर वही जो पचा हुआ खाना है वो हमें न्यूट्रिशन देता है। हैविंग अंडरस्टूड the three different mode of nutrition used by heterotrophs, let us now talk in detail how the human body gets its रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। अब हमने क्या कर लिया भाई, हैविंग अंडरस्टूड, हमने तीन तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए हेटेरोट्रॉप्स के। अब हम लेट अस नाउ टॉक, अब किसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, हाउ द ह्यूमन बॉडी गेट्स इट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। ये जो ह्यूमन बॉडी है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेती है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।